ड्रामा सीरियल दस्तक। इस ड्रामे की कहानी ने अब एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ ले लिया है कि नाजरीन का तजस्सुस आसमान को छू रहा है। हर कोई बेताबी से अगली किस्त का इंतज़ार कर रहा है। मोइज़ और किरण के एक ऐसे फैसले से जिसने मोहब्बत की एक नई दास्तान रकम करने की ठानी। इन्होंने साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और ऐसा लगा जैसे इनकी ज़िंदगी में बहार आ गई है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। इस फैसले ने मोइज़ के वालिद को शदीद इज़्तिराब और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। वो इसे महज एक लम्हाती जज्बाती फ़ैसला समझ रहे हैं, एक ऐसा कदम जो शायद बग़ैर सोचे समझे उठाया गया है। मगर फिर हालिया किस्त में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तय-ओ-बाला कर दिया। मोइज़ के वालिद ने किरण और इसके मासूम वालिदैन की तौहीन की, इनकी इज़्ज़त पर हमला किया। इसके बाद किरण ने खुद ही इस रिश्ते को ठुकरा दिया। एक मजबूत और बावकार लड़की की तरह इसने मोइज़ को साफ इनकार कर दिया और अब मोइज़ अपने वालिदैन का अकलौता और लाडला बेटा एक नाकाम आशिक की सूरत में अपने वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। इसकी माँ जो इससे बेहद मोहब्बत करती है, अपने शौहर को दिन रात समझाने की कोशिश कर रही है कि ये इनके इकलौते बेटे की खुशी का मामला है। वो चाहती हैं कि इनके शौहर दिल बड़ा करें और इस रिश्ते को कबूल कर लें। दूसरी जानिब किरण के वालिद अपनी बेटी की आंखों में छुपी खुशी और मोइज़ के सच्चे जज्बे को देखते हुए इस शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की खुशी को सब पर तरजीह दी। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। किरण अपने माजी के तजर्बात को याद करते हुए ये कहकर इनकार कर देती है कि वो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहती जो पहले की तरह कमज़ोर हो। वो अकेली ही अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। एक खुदमुख्तार और बाहिम्मत औरत की तरह वो अपने फ़ैसले पर कायम है। अब रुख करते हैं सैफ और फरियाल की जानिब। फरियाल अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर एक यतीम खाने से किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रही है। इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार सैफ के सामने पहले ही कर दिया था, लेकिन सैफ किसी भी कीमत पर फरियाल को ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि अब वो अपने बेटे शानी के लिए शदीद और गहरे जज्बात महसूस करता है। शानी इसके लिए सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि इसके दिल का टुकड़ा बन चुका है। अगली एक साथ में तो कहानी में एक ऐसा धमाका होने वाला है कि आप सब हैरान ही रह जाएंगे। किरण जो मोइज़ को तो साफ इनकार कर चुकी है, इसके साथ एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। एक ऐसा वाक़या जो हमारे माशरे में अक्सर अकेली ख़वातीन को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस खौफनाक तजर्बे के बाद किरण एक बार फिर मोइज़ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। किरण मोइज़ को कॉल करती है और इसे बताती है कि वो इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। वो मोइज़ को ये भी बताती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ अपनी और अपने बेटे की सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है। एक मजबूर और तन्हा औरत का फैसला। मोइज़ तो ये सुनकर खुशी से झूम उठता है और वो फ़ौरन अपने वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाता है। फिर दोनों ख़ानदानों की जानिब से बाकायदा तौर पर बात पक्की होने की उम्मीद बन जाती है। ढोल बाजे बजते हैं और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। सैफ को जब इसके एक दोस्त से पता चलता है कि किरण अपना कामयाब बिजनेस चला रही है और एक बहुत ही अमीर लड़के से शादी भी कर रही है, तो ये खबर सैफ के लिए किसी बम से कम नहीं होती। ये सब कुछ सैफ से हाज़म नहीं होता। इसे अपना बेटा शानी शिद्दत से याद आ जाता है। एक जगह पर सैफ किरण, मोइज़ और मासूम शानी को एक साथ देख लेता है। बस फिर क्या, इसके अंदर हसद की एक ऐसी आग भड़क उठती है कि वो पागल हो जाता है। वो सोचता है किरण तो अपना घर बसा लेगी, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाली है और अब शानी को हासिल करना इसके लिए बहुत आसान है। मैं हरगिज़ शानी को किरण के पास नहीं छोड़ूंगा। वो ये पुख्ता इरादा कर लेता है। इधर फरियाल ने भी सैफ को बार बार तंग करना शुरू कर दिया है कि वो किसी बच्चे को गोद लेगी। वो अपनी ममता की प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन अब सैफ इसे हतमी तौर पर बता ही देता है कि वो अपने बेटे शानी को इस घर में लाएगा।
یہ سن کر فریال کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کرن اور معیز کی شادی کی وجہ سے معیز کے والدین کو اب لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی تو سننی پڑتی ہیں۔ کیا ایک طلاق یافتہ لڑکی ہی ملی تھی شادی کے لیے؟ کیا معیز کے لیے کوئی اور لڑکی نہیں تھی؟ یہ سب باتیں معیز کے والدین کو خاموشی سے سہنا پڑ رہی ہیں۔ معاشرے کے ظالمانہ رویے کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیف اچانک سب کے سامنے آ جائے اور کرن سے مطالبہ کر دے کہ وہ اپنے بیٹے شانی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے؟ کیا کرن اور سیف شانی کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معصوم شانی ان دونوں کے درمیان کیسے رہے گا، اس کے پاس رہے گا؟ یہ سب کچھ آنے والی اقساط میں دکھایا جائے گا۔